गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कल हम लोगों ने अनुपात वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे। पैनल नहीं लगाया क्या? चलो लिखो जितने में क्वेश्चन लिखें। लिखो सोने की कीमत भार के वर्ग के समानुपाती है। देखो सोने की कीमत गोल्ड, सोने की कीमत भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने की कीमत भार वेट भार के वर्ग के समानुपाती प्रोपोर्शनल। सोने की कीमत भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि सोना देखता हूं इसमें तो वही लिखवा देता हूं, अदरवाइज दूसरा लिखवाते हैं। यदि सोना 3 अनुपात, यदि सोना ये अनुपात हटाए 3:4:5 के अनुपात में टूट जाए तो एक व्यक्ति को 23,500 रुपये का नुकसान होता है। बताओ सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? लिख दिया क्वेश्चन? अच्छा मैं टेस्ट में होता। अच्छा ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा था? अच्छा ऐसे ही पूछा आपने? हाँ मैं सो टेस्ट में आया था। चलो अभी ये देखते हैं। ये लिख दिया क्वेश्चन, लिख दिया ना सबने? चलिए इधर देखो करना कैसे बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, मतलब जितना उसका भार होगा ना उसके प्रोपोर्शनल में उसकी कीमत रहेगी। ये कह रहा है कि भाई जो भी सोना है उसकी जो प्राइस है, ठीक है, सोने की जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस जो है उसका जितना भी वेट होगा ना उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये मैं सीधा बराबरी कर लेता हूँ, प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं कि सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मान लो सपोज सोना जो है, ठीक है, सोने का जो टुकड़ा है सपोज 10 किलो का है। सोने का भार कितना है? 10 किलो। तो मुझे बताओ कीमत कितनी होगी? भार कितना है? 10। बताओ 10 का स्क्वायर, इसका सोने की कीमत कितनी होगी? 100। मान लो सोना 19 किलो का है, सोने का भार कितना है? 19 किलो। तो बताओ कीमत कितनी होगी? 19 का स्क्वायर 361। मान लो सोना 4 किलो का है, तो बताओ कीमत कितनी होगी? 16। ये पहली लाइन कह रहा है, समझ में आया? सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब जितना भी वेट होगा उसका आप स्क्वायर कर लेना, उसकी कीमत आ जाएगी। अब क्या हुआ कि ये जो सोना है, जो भी सोना था टुकड़ा एक, वो 3 टुकड़े हो गए, 3 4 5, 3 4 5, 3 टुकड़ों में टूटा तो व्यक्ति को नुकसान हुआ, टूटने की वजह से इतने रुपए का नुकसान हुआ। पूछा बताओ सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी, इनिशियल कॉस्ट क्या थी? ठीक है, इनिशियल कॉस्ट क्या थी? तो मुझे ये बताइए। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में कुछ एक तो वैल्यू दे रखी है, देखो ये नुकसान दे रखा है, हम अपने हिसाब से नुकसान कितना वो निकाल देंगे और जो हम मानेंगे उससे निकाल देंगे। तो सर 3 टुकड़े लिख लेता हूं, एक तो है 3, एक 4 और एक 5। ये इसके 3 टुकड़े हो गए, इसका भार है 3 4 5, ये भार है।
ठीक है, तो मुझे बताओ कुल भार कितना हो गया? 3, 4 और 5 जोड़ो 12। इसका मतलब कुल भार कितना है? मतलब मेरे पास 12 किलो का एक टुकड़ा था। ठीक है, 12 किलो का एक टुकड़ा था, उसके 3 टुकड़े हो गए, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। मुझे बताओ ये इसके भार है, तो क्या आप इसकी कीमत निकाल सकते हैं? क्या कीमत निकाल सकते हैं? कैसे? इन सब का क्या करेंगे? स्क्वायर। बताओ स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 12 का। मुझे बताओ टूटने से पहले सोना कितने किलो का था? उस समय उसकी कीमत कितनी थी? कितने टुकड़े हुए? कीमत कितनी है? 9 रुपए, 16 रुपए, 25 रुपए। चलो, टूटने से पहले कीमत, टूटने के बाद कीमत एक बार जोड़ के देखता हूं। जोड़ो इसको, 9 और 16, 25, 25 और 25। इसका मतलब टूटने से बाद में कीमत कितनी आई? टूटने से पहले 144 और टूटने के बाद, मुझे बताओ टूटने से पहले 144, अब कीमत आ रही है 50। कितने का नुकसान हुआ? 94 का नुकसान हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से सोना पहले 144 रुपए का था और टूटने के बाद सब जोड़ता हूं 50 रुपये ही हो रहा है। कितने का नुकसान हुआ? 94 का। इसमें से गलत लिखा क्या? गलत लिखा, 4 में से 0 गया 4। ठीक है, 14 में से 5 गए 9, सही तो है। ठीक है, 94 का नुकसान। क्वेश्चन में बताओ कितने का नुकसान? 23,500 ये नुकसान, प्रश्न की वैल्यू बटा हमारा नुकसान। किसका भाग दूं और किससे गुणा करूं? क्या पूछा है? प्रारंभिक कीमत, शुरुआत की कीमत कितनी है, और पूछता बताओ बाद की कीमत कितनी है, तो 50 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ ये दोनों किससे कट रहे हैं? किससे काटे? 2 से काट दें। ये लो 2 से। कितनी बार बताओ? 4 बार और 7 बार। बताओ इसको 2 से 72। अब 47 किसी से कटेगा नहीं, 47 का इसमें भाग देना ही पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट सोचो ना, लगभग ये 50 होता और ये 250 होता तो 5 बार चला जाता। इसका पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार, और ये 2 जीरो, इसको गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 0 0। बताओ 5 2 10। ठीक है, सॉरी 5 2 10। ठीक है, और बताओ 5 7 35 और 1 36। आंसर 36,000। लिख दिया? ये लिख दिया सबने? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखिएगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले 3 4 5 टोटल 12, 12 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर किया, इन सबको जोड़ा 50। पहले 144, अब 50। नुकसान कितना है? 94 का। क्वेश्चन में नुकसान दे रखा था। देखो एक क्वेश्चन लिखे, आप करके बताओ। एक लड़के के दिल की कीमत, एक लड़के के दिल की कीमत, एक लड़के के दिल की कीमत
एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है। यदि लड़के का दिल 1:2:3:4, यदि लड़के का दिल 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाए, यदि लड़के का दिल 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाए तो उस लड़के को 2100 रुपए का नुकसान होता है। तो बताओ, उस लड़के को 2100, 2100, तो उस लड़के को 2100 रुपए का नुकसान होता है। कोई पार्टी वार्टी की होगी तो नुकसान हो गया है। ठीक है, तो 2100 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, तो बताओ लड़के के दिल की कीमत क्या थी? सभी का आ गया? देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, 1 2 3 4 टोटल 10, 10 के हिसाब से कीमत 100, 1 के हिसाब से 1, 2 के हिसाब से 4, 3 के हिसाब से 9, 4 के हिसाब से 16। एक बार इन सबको जोड़ो, 30। सही है? ठीक है, इधर 30 और इधर कितने का नुकसान? 70 का नुकसान। ठीक है, 70 का नुकसान। अब मुझे ये बता दो, क्वेश्चन में कितने का नुकसान? 2100। प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू 70 और इनटू जो पूछा उससे गुणा कर देना। पूछा इनिशियल मतलब 100, 0 से 0, 7 से 21 3 बार और 0। बताओ आंसर 3000। यही आया था? किन किन का आया था? कर लोगे? एक जना के अनमोल है सर, एक जना कह रहा सस्ता बहुत है। सस्ता है तभी तो टूटा है। लिखिएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने मतलब मैं हमेशा लिखवाता हूँ इसको हूबहू। ठीक है, पिछली बार 3rd ग्रेड में ये आ गया था। हालांकि उसमें ये नहीं लिखा था दिल की कीमत, उसमें लिखा था डायमंड की कीमत। ठीक है, एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि हीरा 1 2 3 मतलब वैल्यू सेम थी, हूबहू एज इट इज, वहां 2100 की जगह 21000 लिखा हुआ था। ठीक है, 21000। एक डायमंड की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि डायमंड 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है तो एक व्यक्ति को, जो एक जौहरी को या ज्वेलर्स जो भी है, उस जौहरी को 21000 रुपए का नुकसान होता है। तो बताओ सोने की या डायमंड की प्रारंभिक कीमत कितनी थी? तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 0 इधर लग जाएगा, 30000। ठीक है, सेम क्वेश्चन हूबहू एज इट इज पेपर में आया था, सिर्फ वैल्यू मतलब ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ऐसा किसी पेपर में आया हुआ नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही समझने के लिए लिख दिया था मैंने।
ठीक है, समझ में आना चाहिए तुम्हें, और ये जल्दी समझ में, बाकी वाला तुम्हें समझ में कम ही आता है वैसे। ठीक है, ठीक है, तो कर लोगे ना। अब एक आई वे वाला क्वेश्चन भी किसी पेपर में आया था, ये वाला बताओ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार पेपर में, ध्यान रखना। लिखा प्रश्न आप सबने? लिख दिया? देखिए इधर ये क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक 1500 रुपये सेविंग करता है, तो बताओ एक। इंपॉर्टेंट करना, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पिछली बार इसमें आया था सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में, और वनपाल वन रक्षक के पेपर में आया था। ठीक है, इससे पहले भी अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना। इधर देखिएगा करना कैसे है, मुझे बताओ। सबसे पहले तो ये लिखा है, दो व्यक्ति ए और बी है ना, उसकी इनकम का रेशियो दे रखा है, उनका खर्च का रेशियो दे रखा है, और उनकी सेविंग दे रखी है। तीन चीज़ें हैं, एक तो है इनकम, एक उसका खर्च, और एक उसका बचत। तो हम लिख ही देते हैं। एक तो सर है इनकम, एक है सेविंग, और एक है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनकम, एक्सपेंडिचर और खर्च। मुझे बताओ, इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो बताओ एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है भाई, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये थे, उसमें से मैंने 20 रुपये बचा दिए, इसका मतलब खर्च कितना हुआ? 100 में से 20 घटाऊंगा तो ये आएगा। या फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा, या इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आएगा, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो अनुपात में दे रखे हैं, इसमें से आई को एक्स के रूप में मान लेना। बेसिक तरीका ही बता रहा हूं। ठीक है, ये जो आई है 3:4, इसको एक्स के रूप में मान लेना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ए की इनकम कितनी मान लेता हूं? 3x, और बी की इनकम कितनी मान लेता हूं? 4x। ये दोनों की इनकम लिख दी, ए और बी की। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखते हैं? बचत। ये लो माइनस, ये माइनस। बताओ बचत कितनी है ए की? ए की बचत 2 का है, 2 तो खर्च का अनुपात है ना। मैं पूछ रहा हूं सेविंग, सेविंग 1500, बी की सेविंग 1500। अलग अलग होती तो अलग अलग लिख देते। बराबर में, बराबर में क्या लिखेंगे? खर्च। बताओ खर्च कितना है? 2 और 3। तो सर इसको ऐसे लिख दो, 2/3। तो सर इसको बट्टा में लिखा, तो ये भी बट्टा में। देखो मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले इनकम को एक्स के रूप में माना। बताओ इनकम कितनी है? इनकम आई कितनी है? आई 3:, इसको एक्स के रूप में लिख देंगे, 3x और 4x। सेविंग बताओ 1500, ये लो माइनस के 1500, और यहां भी 1500। बराबर में, बराबर में एक्सपेंडिचर, खर्च। बताओ खर्च कितना है? ये लिख दिया 2/3, खर्च लिख दिया। अब यहां से क्या इसको सॉल्व करना आता है? क्रॉस मल्टीपल आता है ना सबको। तो बताइए, पहले इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। बताओ ये तो 9x, फिर ये माइनस। बताओ इसको गुणा 4500, बराबर में। बताओ ये वाला गुणा 8x, माइनस के 3000। बताओ इस 9x में से 8x घटाइएगा, ये इधर जाएगा तो 9x माइनस 8x। चलो मैं लिख देता हूं 9x माइनस 8x। ये इधर आएगा तो 4500, और पहले से
3000। बताओ इन दोनों का अंतर x, इन दोनों का अंतर 1500। इसका x का मान 1500 आया। अभी तो x का मान 1500 आया। मुझे क्या पूछा है? a की आय। आपने a की आय कितनी मानी थी? 3x मानी थी। ठीक है, तो मुझे बताओ a की इनकम निकालनी है तो इस 1500 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, तो 3 से गुणा करते ही बताओ कितना आया? 4500। अच्छा b की पूछ लेता तो यहां रखना पड़ता, मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ता? तो यही रख देता हूं, 4 से गुणा। बताओ 4 से इसको गुणा करते ही 6000 रुपए। ठीक है, ये बी का था। अच्छा मैं पूछ लेता, बताओ ए का खर्च कितना है? खर्च पूछ लेता तो कितना होता? बताओ आय कितनी है? 4500 रुपए। बचाए कितने उसने? अरे यहां 4500 में से बचाए कितने? तो पीछे बताओ खर्च कितना आया? तो 3000 खर्च आ जाता। लिख दीजिए। लिख दिया। नेक्स्ट देखिएगा। नहीं है ये बढ़िया, सबसे बढ़िया है। आपने किया? चलो बताना। पहले देखो इधर, ये वापस बता रहा हूं। सबसे पहले इनकम को क्या लिखेंगे? x के रूप में, और सेविंग घटाई बराबर में ये सॉल्व किया। आपका आंसर। कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? ये करके बताइएगा ये क्वेश्चन। जो भी जिस भी तरीके से किया आप अपने तरीके से करें, आंसर आना चाहिए। अब इसको करो ना आप सॉल्व, आप आंसर बताओ इसका। सभी करें जैसा आपको समझ में आया, या जहां से भी आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, उस तरीके से करें। आंसर बताना है मुझे। हो गया सॉल्व? अभी चेक करते हैं। किस किसने किया है? सेम अभी जो किया ना उस तरीके को देखो तो सही आप, कि मैंने क्या लिखवाया था, कैसे लिखवाया था, फिर उसके बाद उसके बराबर करके सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए आप, क्या रहा आंसर? आपसे पूछ रहा हूं। क्यों 6000 नहीं आ रहा? आपका दूसरा आ रहा है, कितना आ रहा है?
आपका आंसर कितना आ रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ आप बताइए सर कितना आया। 6,000 आ गया। कैसे किया? फिर आप पढ़ा मैं तो लगाओ ना। हाँ तो काम खत्म बस। ठीक है इसीलिए तो जैसे इन्होंने कहा मुझे पता है बहुत सारे कहा कि नहीं सर इसको ऐसे क्यों कर रहे हो। मुझे पता है आप लोगों ने कुछ जिन्होंने ऐसे किया कि ये क्या ऐसे नहीं करना है एक्स वैक्स नहीं मारना है। उन्होंने डायरेक्ट किया कैसे 3 और 2 का अंतर एक का भाग इसमें दिया 1500 1500 इंटू 3 4500 ऐसे किया था। इसमें लगाओ अगले वाले क्वेश्चन काम खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है उसमें नहीं कर पाओगे इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूं जो सब जगह लगता है। ठीक है ऐसा कहीं पर भी फेल नहीं होगा कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है ऐसे ही मैं आया था उसने भी वैल्यू अलग अलग कर दी अब वो रट के गए होंगे किसी ने कुछ यूट्यूब बताते हैं तो देखो डायरेक्ट ऐसे सेकंडों में आंसर बताते हैं वो क्वेश्चन ही ऐसे कराते हैं जो ट्रिक वही लगती है क्वेश्चन घुमा ट्रिक नहीं लगती है। और अपने को लगता क्या गजब पढ़ाया उसने क्या ट्रिक बताई ट्रिक लगी कहाँ। ठीक है मैं भी बता देता ऐसा क्वेश्चन आपको करवाता ही नहीं अलग अलग उसमें भी अगले वाले में भी यही लिखता दोनों समान बचाता है। ठीक है तो फिर अपन अनुपात बराबर करके कर सकते हैं इसलिए हाँ उसको भी कर सकते हैं ट्रिक से लेकिन अपने को नहीं जाना है। ऐसा बेसिक कंसेप्ट जिससे सब जगह लगे कुछ नहीं करना होता है सीधा सा आए हुए सब पता है हमें सिर्फ सीधा सा इनकम कितनी है ये लो 5x और ये 6x बस माइनस 1800 माइनस 1600 बराबर में 3/4 पेपर में इतना काम करना होता है गुणा भाग आना चाहिए ये 20x माइनस का 7200 बराबर में 18x माइनस के 4800 बताओ 20 और 18 का अंतर 2x ये इधर जाएगा 72 में से 4800 घटाओ 2400 x का मान 1200 ए का पूछा तो किससे 5 से। ठीक है ए का पूछा तो 5 से आंसर 6000 पेपर में इतना काम करना है वो तो समझाने के लिए एक एक स्टेप पूरा लिख रहे हैं। ठीक है तब हमने एक एक पूरा लिखा कि ये इसको मान करेंगे इसको इधर भेजेंगे कर लोगे। लिखो क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके बताना मुझे। एक ऐसा ही में आया था ये रहा शॉर्ट में लिख दो क्वेश्चन। इनकम सबसे पहले देखो आंसर कौन बताता है 8 5 खर्च फटाफट करेंगे 5 3 अब समझ में आ गए ना तो अपन सीधा सा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखो ना पूरा क्यों लिख रहे हो। ये लो 2400 एन 2000 पूछा है एक ही इनकम बताओ कहाँ आया हुआ क्वेश्चन टैक्स असिस्टेंट 2018 का पेपर उठा के देखना और सेम ऐसा ही जो दे रखा है ऐसा ही 2020 में आया था 2400 एन 2000। ये आय ये खर्च ये बचत ओनली ए का इनकम एक्स की वैल्यू निकाल के सीधा 8 से गुणा कर लो आपका आंसर आ जाएगा।
22,400 किन किन का आ गया है? कर लोगे? देखो सबसे पहले फिर से यहाँ पर मुझे ये बताओ भाई, स्टूडेंट को मैंने क्लास में ये दोनों क्वेश्चंस करवा रखे थे, क्लास में जब भी पढ़ाया स्टूडेंट को ये क्लास में मैंने करवा रखे थे। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था तो स्टूडेंट आराम से कर दिया होगा। यदि उसको प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उसको समझ में आएगा, सर ने इस टाइप का बताया था कि इसको 8x लिखना, इसको 5x लिखना, यहाँ 2400 करना और यहाँ 2000 करना। ऊपर कोई आए हुए कुछ लिखना थोड़ी होता है, ये तो समझने के लिए लिखते हैं अपन, पेपर में थोड़ी लिखना, अपने को समझाना थोड़ी है। आपको समझाने के लिए मुझे ये पूरा ऐसे लिखना पड़ता है कि भाई ये हो गया, फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब पेपर में सीधा ये लिखूंगा और बराबर में क्या लिखूंगा, 5/3 गुणा करूंगा 8 3 5 5 25 25 24 का अंतर x सीधा लिखूंगा। ठीक है, ये गुणा 7200, ये गुणा 10,000, 10,000 में से 7200 घटाऊंगा 2800, सीधा x का मान 2800, 2800 को 8 से गुणा कर दूंगा 22,400। बस ये इसका आंसर है। किन किन का आया था? अब सबका आ गया लगभग, अब बाकी वालों का नहीं आया, इसका मतलब गुणा भाग नहीं कर पा रहे भाई, गुणा भाग तो खुद को ही करना पड़ेगा। एसओ एग्जाम 2022 में ये तो मैंने करवा दिया, इस टाइप का करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखें, जो बुकलेट मिली आपको है किसी के पास, उसमें कोई आए हुए का क्वेश्चन मैं साथ साथ में देखता रहूँगा, कोई जो आपसे नहीं होंगे। बुकलेट है ना, ठीक है, इसमें मोस्टली मैंने सभी करवा दिए। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखें, देखिए नेक्स्ट लिखें, हटा दो इसे। अब देखो तीसरा एक प्रश्न और बनता है सिक्कों वाला। ठीक है, सिक्कों वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, पिछली बार भी आया था ना। ठीक है, देखो इधर इसमें मैं सिक्कों वाले क्वेश्चन में पहले कंसेप्ट समझना, उसके बाद आप लोग करना। देखो मैंने क्या किया, जो भी सिक्कों वाले क्वेश्चन है मैंने जितने भी देखे उसको मैंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिए। ठीक है, इधर देखना, आप लोग लिखना बाद में, अब समझना पहले। पहले मैंने कहा केस 1, 3 केस बना लेते हैं। पहले में क्वेश्चन में जो गिवन होगा, गिवन जो होगा उसमें आपको क्या देगा, कुल सिक्के देगा। क्वेश्चन में क्या होगा, कुल सिक्के देगा, और साथ में जो अनुपात है, रेशियो जो है, वो उनकी संख्याओं का देगा। अनुपात क्या देगा, उनकी संख्याओं का देगा केस 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में केस सेकंड जो लिख रहे हैं अपन, केस सेकंड, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, केस सेकंड के अंदर, केस सेकंड के अंदर इस बार अपन क्या करते हैं, दिया जो होगा क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अगेन क्वेश्चन में देगा कुल रुपए, सिक्के की जगह क्या लिख देगा, कुल रुपए दे देगा कि बैग में कुल रुपए इतने हैं। और लेकिन जो रेशियो होगा ना, वो फिर से संख्याओं का ही देगा, इनकी संख्याओं का अनुपात होगा। और तीसरा जो टाइप है, ठीक है, तीसरा जो केस अपन बात करते हैं, केस थर्ड, उसमें तीसरे टाइप में क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन होगा, ठीक है, वो इस बार कुल सिक्के ही देगा वापस। क्या दे देगा, कुल सिक्के, टोटल कॉइंस, टोटल कॉइंस। अगेन जो रेशियो दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन इस बार जो रेशियो होगा संख्याओं का नहीं देगा, इनके मूल्यों का होगा।
ठीक है, या इनके मानों का लिखा होगा, या इनके रुपयों का लिखा होगा, ठीक है, या इनके कीमतों का होगा, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में एक ही है प्राइस। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों का एक एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन होंगे पैनल पे तो वो भी करेंगे। लिखो आप, तीनों ऐसे बना दीजिए आप, एक एक तीनों का क्वेश्चन लिखते हैं। या पहले टाइप 1 लिख दीजिएगा, केस 1, केस 2, केस 3, या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कैसे भी लिख दो। केस 1 ही लिखना, हाँ, ऐसे नहीं हिंदी वाले लिख दे मुकदमा 1, मुकदमा 2, मुकदमा 3, ऐसे नहीं लिखना है। एक बेंच में लिख दिया कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं लिखूँगा मुकदमा 1, मुकदमा 2 और मुकदमा 3। तो मुकदमे 1 में लिखना कुल सिक्के और अनुपात संख्याओं का। टाइप 1 लिख दिया ना, टाइप 1 में क्वेश्चन लिखे, क्या तीनों लिख रहे हो एक बार? हाँ, तो तीनों लिख दो, तीनों का एक एक क्वेश्चन इसके नीचे लिख देना। फिर उसके बाद में वापस 3 क्वेश्चन या प्रीवियस जो पेपर में आए हुए हैं, पटवार में, ग्राम सेवक में, एसआई में, ठीक है, आरएस में, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिखवा दूंगा मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखे क्या? एक तो बहुत धीमे लिखते हो आप। हिंदी मीडियम वाले तो जल्दी लिखते हैं, इसमें मीडियम का क्या मतलब है? लिख दिया? लिखो पहला प्रश्न, लिखो क्वेश्चन। टाइप 1 में लिखेंगे, जैसे लिख दिया आपने, कोई भी क्वेश्चन बना लेता हूं मैं। एक बैग में लिखना, एक बैग में कुल, एक बैग में कुल 100 सिक्के, एक बैग में कुल 100 सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। एक बैग में कुल 100 सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, ठीक है, कोई भी लिख दिया, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, मैंने लिख दिया 6 अनुपात, ठीक है, 6 अनुपात, और कोई संख्या लिख देते हैं, 6 अनुपात 5 अनुपात, 6 अनुपात 5 अनुपात 9 है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 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 लिख दिया आप सभी ने प्रश्न? इधर देखिएगा, एक एक पहले मैं बता देता हूँ तीनों के सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर
क्वेश्चंस में हमें रटना नहीं है कि ये केस 1 का एन, ये केस 2 का एन, इसमें ये करना है वो करना, कुछ भी रटना नहीं है। प्रश्न जैसा कहेगा वैसे चलते जाना है। प्रश्न में क्या लिखा है, एक बैग में कुल 100 सिक्के 25, 50 और 1 के हैं, इनकी संख्या होगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना, प्रश्न में जो दे रखा उसको लिख देना। लिखते ही अपने आप दिमाग चलेगा कि अब मुझे क्या करना है, लिखते ही दिमाग अपने आप चलेगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले लिखा है 100 सिक्के, लिख दूंगा 100 सिक्के। इनका सॉल्यूशन आप इसके नीचे लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन, आप इसके नीचे ही लिखना। ठीक है, कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के, बस ये लिख दूंगा 100 सिक्के। कौन कौन से हैं वो लिख दूंगा। कौन कौन से हैं? 25 के, 50 के और 1 के। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं है पूछ लेना, अगले प्रश्न आपको करने हैं फिर जो आए हुए पेपर में। ठीक है, अब ये लिख दिया 100 सिक्के, 25, 50, 1 लिख दिया। उसके बाद में सर इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6, 5, 9, तो 25 के कितने हैं? 50 के और 1 के, बस ये लिख देना। अच्छा, ये इनकी क्या है? संख्या, मतलब सिक्कों की संख्या, मतलब सिक्के हैं। ये क्या है? सिक्के हैं। मतलब 25 के कितने हैं? 50 के और 1 के, बस। इसका मतलब सर मेरे हिसाब से 25 के 6 सिक्के हैं, 50 के 5 हैं और 1 के 9 हैं। ये भी क्या है? सिक्के। बताओ 6 और 5 11 और 9, कुल सिक्के कितने हैं? 20। प्रश्न में कुल सिक्के कितने हैं? क्या लिखूं ऊपर? बट्टा में क्या लिखूं? पूछा किसका है? 50 के कितने सिक्के हैं, किससे गुणा? 25 का पूछता तो, 25 का पूछता तो, 1 का पूछता तो। बताओ 20 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 5 को 5 से, बस आंसर 25 सिक्के। लिख दीजिए, यही आया था। लिख दिया। चलो टाइप 2 में लिखना। टाइप 2 के अंदर लिखेंगे, मतलब केस 2 के अंदर लिखेंगे लिखेंगे आप लोग इसमें एक बैग में, इसमें लिखेंगे आप लोग टाइप 2 के अंदर। ठीक है, टाइप 2 के अंदर लिखना टाइप 2 के अंदर लिखेंगे एक बैग में कुल, एक बैग में कुल, एक बैग में कुल 100 रुपए, 25, 50, 1 के सिक्कों के रुपए, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6 अनुपात, ठीक है, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? लिख दिया। टाइप 2 के अंदर लिख रहे हैं, मैंने तो मेरा प्रश्न लिख दिया है, आप लिखो। आप लिखना ऐसे नहीं, उसमें चेंज कर दो आप भी।
किया किसी ने? किस किसने किया? कितना आया? 760। चलिए चेक करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अरे बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? जो दे रखा उसको लिखेंगे। क्या लिखो? 100 रुपये, फिर 25, 50 और 1, इधर 6, 3, 2, इधर संख्या मतलब सिक्के, बस ये लिख दिया। अब मुझे बताओ टोटल क्वेश्चंस के अंदर ये कितना है? 100। 6 और 3 9 और 2 11। किससे गुणा करूंगा? 3 से। क्या ऐसे करना है? किस किसने लिखा है ऐसे? यदि ऐसे लिखा तो गलत है, ऐसे नहीं लिखना था। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे मुझे बताओ? यदि ऐसे ही लिखना होता तो पहले वाला ही तो था, फिर ये अलग से केस क्यों बना था? उसी में बता देता। ऐसा तो है नहीं कि नहीं अच्छा लगता है, तीनों कॉलम भर जाएंगे तो बढ़िया दिखेगा, इस वजह से तो नहीं लिखवाया ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने एक ही बात बोली। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या है? रुपए। यदि यहाँ रुपए हैं तो यहाँ अनुपात रुपए का होना चाहिए। यहाँ सिक्के हैं तो अनुपात सिक्कों का होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ ये रुपए है और ये अनुपात, तो कैसे भाग दे दिया? रुपए के अंदर सिक्कों कैसे दे दिया? ये रुपए है तो यहां भी क्या होना चाहिए? रुपए बनाएंगे। रुपए बनाएंगे। सर रुपए कैसे बनाएंगे? मुझे ये बताओ, मेरे पास 25-25 के 6 सिक्के हैं। 25-25 के 6 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होते हैं भाई? 25-25 के 6 सिक्के। सर 25 को 6 से गुणा करो ना। 25 इंटू 6 150 पैसे। 150 पैसे का मतलब रुपए, 1.5 रुपए। क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 50-50 के मेरे पास 3 सिक्के हैं तो बताओ 50 इंटू 3 150। 150 मतलब कितने रुपए? 1.5 रुपए। अच्छा, एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं? 2, तो रुपए कितने हुए? 2 रुपए। कितने हुए? 2 रुपए। अब मुझे ये बताइएगा, ये रुपए बने कि नहीं बने? क्यों बनाया सर रुपए? पिछले बार में तो नहीं बनाया। सर पिछली बार सिक्के थे, ऊपर सिक्के था, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहां पर क्वेश्चंस के अंदर सिक्के थे तो सिक्के से रुपए। मुझे बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये मैंने कैसे लिखा? 25 को 6 से गुणा किया 150। 150 पैसे थे, ये रुपए था, 100 का भाग दे दिया। इसमें 100 का भाग दे दिया, इसमें 100 का भाग दे दिया। बताइए अब मुझे ये बताओ, यहां पर ये जो 100 है, ये 100 क्या है? रुपए। अपने पास रुपए गिनो। 1.5 रुपए, 1.5 रुपए, 3 और 2, इसलिए 5 का भाग जाएगा। इंटू जो पूछा उससे गुणा करेंगे। पूछा क्या है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? मुझे बताओ 50 के सिक्के कितने हैं? इसलिए 3 से। इसलिए किससे करेंगे? 3 से। मुझे बताओ 5 का पहाड़ा, इसमें 20 बार, और 20 को 3 से 60। आंसर आएगा 60 सिक्के। आई बात समझ में? लिखो। टाइप 3 में लिखोगे टाइप 3 में लिखें। चलो लिखो फिर टाइप 3 के अंदर। लिखो, एक बैग में कुल 100 सिक्के। एक बैग में कुल 100 सिक्के, 25 पैसे 50 पैसे में 1 रुपए के। तीसरे टाइप में लिख रहे हैं ना, यदि इनके मानों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 3:3:2 हैं तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?
तीसरे केस में लिखेंगे, मैंने तो लिख दिया है। लिख दिया क्वेश्चन सबने? चलिए बताइएगा कैसे करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में जो दे रखा उसको लिखा करो। सबसे पहले क्या लिखो बोलो? 100 सिक्के। हर क्वेश्चन में ये करना। अभी मैं वापस करवाऊंगा, पटवार में आए हुए, ग्राम सेवक में आए हुए, आरएस में आए हुए, ठीक है, वीडियो में आए हुए, अलग अलग पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तो उस समय सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है। ये लिख दिया। अब बताओ क्या लिखो इधर? 25 के, 50 के और 1 के, ये लिख दिया, ठीक है। इधर बताओ क्या लिखें? 3, 3 और 2, 3, 3, 2। इधर ये क्या है बताओ? क्या है? कीमत है, मूल्य है, उनका प्राइस है। क्या 100 में 3, 3, 2 जोड़ के भाग दे दूं क्या? क्यों नहीं दे सकता? ये क्या है? ये क्या है? सेम होना चाहिए सर, ठीक है, सेम होना चाहिए, इतना तो मेरे को पता है। भाग नहीं देना है, कैसे बनाना है वो बात की बात है सर। यहां क्या बनाऊंगा? सिक्के। सिक्के बना देंगे, सिक्के बनाते हैं। इधर देखो 25 पैसे के सिक्के हैं, उसका वैल्यू कितना है? मैंने कहा भाई मेरे जेब के अंदर 25-25 के जो सिक्के हैं ना, ठीक है, 25-25 के जो सिक्के हैं सब मिला के मेरे पास 3 रुपए बन रहे हैं। तो आप बता सकते हो कितने सिक्के हुए? 12। कैसे पता चला? क्योंकि सर पहले तो हमने दिमाग में लगाया कि 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। आप कह रहे हो 3 रुपए हैं, तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, कितने हुए? 12। इसलिए सिक्के 25 पैसे की वैल्यू 3 है, तो सिक्के कितने हुए? 12। फिर मैंने कहा मेरे जेब के अंदर 50-50 पैसे की वैल्यू है ना, वो 3 रुपए है। 50-50 के सिक्के भी मिलके मेरे पास 3 रुपए बन रहे हैं, तो 1 रुपए में 50 के, तो 3 रुपए में, तो यहाँ 6 आएगा। फिर मैंने कहा भाई मेरे पास में ना 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं ना, वो भी है ना 2 रुपए है मेरे पास, तो सिक्के कितने हैं सर? 2 ही होते हैं। तो मुझे बताओ 12 और 6, 18 और 2, इसलिए 20 का भाग जाएगा। इनटू पूछा क्या है? 50 के कितने सिक्के हैं? मुझे ये बताओ 50 के सिक्के कितने हैं? 50 के सिक्के कितने? सिक्के कितने हैं? 6। वैल्यू होती तो 3, सिक्के पूछा है 6, 3 से गुणा कर दिया तो गलत है। बताओ इसका पहाड़ा इसमें, बताओ 5, 6, 30। 30 सिक्के वैल्यू होता तो किससे गुणा करता? 3 से। तो बताओ कितने हुए? 15 हो गए। 15 रुपए कितने होंगे? 30 सिक्के होंगे तभी तो 15 रुपए बनेंगे। ये 12 कैसे आया? आप मुझे बताओ। मैं कह रहा हूं मेरे पास 25-25 के सिक्के हैं ना, वो 3 रुपए हैं, ठीक है। कल मैं आपको कहूंगा कि भाई 3 रुपए लेके आना आप, लेकिन 25-25 के सिक्के मिला के 3 रुपए लेके आना। कितने सिक्के लेके आओगे घर से? मैंने कहा कल 3 रुपए लेके आओगे आप, वो भी 25-25 के सिक्के, ठीक है। तो 1 रुपए में 25 के 12 होगा। कैसे? 25, 4 सिक्के होते तब क्या बनता है? 1 रुपए। तो 8 सिक्के होंगे तो 2 रुपए, तो 12 सिक्के। 50 पैसे की वैल्यू कितनी है? 3। मैं कह रहा हूं 50-50 के सिक्के लेके आना, लेकिन 3 रुपए लेके आना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, कितने सिक्के लेके आओगे? 6।
भाई 50-50 के 2 सिक्के मिल गए 1 रुपये, फिर 2 सिक्के मिल गए 2 रुपये, फिर 2 सिक्के मिलते ही 3 रुपये, कितने हुए 6। 1 रुपये के मैंने कहा सिक्कों के रूप में लाना, 2 ही सिक्के लाओगे इसलिए लिखा। कर लोगे? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, इधर देखो, लिख दिया ना ये तो सबने? कौन कौन लिख रहे हैं? लिखा ही नहीं क्या? बहुत धीमे लिखते हो आप लोग। अब क्वेश्चन करवाऊं? करोगे आप? चलो फिर भी एक बार वापस बता रहा हूं, चिंता मत करो आप। ठीक है, देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। पहला प्रश्न ये था 100 सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये। इनकी संख्या थी 6, कितना 5 और 9। ये इनके सिक्कों की संख्या थी। प्रश्न पढ़ते ही ये लिखेंगे। मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? क्या कोई बदलने की जरूरत है? सीधा 100 में इन सबको जोड़ेंगे 20 और गुणा जिसका भी 50 का पूछा तो 5, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही था। अच्छा अगला प्रश्न बताना, ये क्या था? 100 रुपये। इधर क्या था? 25, 50 और 1। इधर क्या था? 6 5 सेम ही है। 3 6 3 2। ये 6 3 2 क्या है? सिक्के। इनकी संख्या मतलब सिक्के। क्या इसको जोड़ के इसमें भाग दे दूं? नहीं देना। ये क्या है? तो यहां लाइन क्या चाहिए? क्या रुपए बनाएंगे? अब सिक्के से रुपए बनाएंगे। बना दोगे? ठीक है, सिक्के से रुपए कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो मुझे बताओ 25 के 6 सिक्के हैं मेरे पास। आपके पास भी सिक्के हो तो मेरे को लेके दे देना, मैं घर पे बना के लेके आऊँगा वापस आपके लिए। ठीक है, वापस कब दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, दूंगा जरूर। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। ठीक है, तो बताओ 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो 25 को सर रुपए बनाने हैं, तो 25 25 के 6 सिक्के, तो मैंने 25 को 6 से गुणा किया, 150। 150 पैसे हुए, तो रुपए कितने हुए? 1.5 रुपए। फिर मैंने 50 को 3 से गुणा किया, 150। 150 मतलब रुपए कितने हुए? 1.5 रुपए। और 1 रुपए के 2 सिक्के, रुपए कितने हुए? 2 रुपए। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर रुपए थे, इसलिए इस 150 100 के अंदर 1.5 और 1.5 3, 3 और 2 5 और 50 का पूछा मतलब 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था? 100 सिक्के। कौन कौन से थे? 25 के, 50 के और 1 के। ठीक है, क्या थे? 3 3 2। ये क्या है? कीमत। अच्छा, प्राइस दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, मूल्य दे रखा है। क्या इसमें इसका भाग दे दूं? नहीं, तो ये क्या है? सिक्के। ठीक है, ये क्या है? सिक्के। तो यहां पर ये सिक्के हैं, तो मुझे बताओ इस बार हमें सिक्के हैं तो सिक्के चाहिए, वैल्यू से सिक्के बनाना है। पहले मैं ये सोचूंगा 1 रुपए में 25 के होते कितने हैं? 4 को 3 से 12। मैं सोचूंगा 1 रुपए में कितने होते हैं? 2। 2 को 3 से 6। 1 रुपए में 1 के 1, 1 इंटू 2 2। ठीक है, तो यहां पर 100 बट्टा में इन सबको जोड़ा 20, इंटू में सिक्के पूछा तो 6 से। कर लोगे अब तो? करके बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन हो सिक्कों वाला? अब आपको खुद को पता करना है कौन सा टाइप। टाइप रटना ही नहीं है ना, टाइप वाइप कुछ याद नहीं करना, अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। करो सॉल्व जल्दी से। फटाफट सॉल्व करें, क्वेश्चन लिखे जल्दी से।
हो गया? किस किसने किया है भाई? देखो आंसर सबका आ ही नहीं रहा है, बैठे हैं, ठीक है, जबकि क्वेश्चन कोई अलग लिखा है या सेम ही है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा उसको लिखा करें। अनुपात वगैरह कहां लिखा? पहले लिखो तो सही इसको। कहां लिखा? 690 क्या है ये? पीछे लिखो ना। इधर देखिए भाई, किस किस का आंसर आया है। अब इधर देखो, समझ में सबको आया था, नहीं आया, लेकिन आंसर नहीं आया। इधर देखिए, अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व तो करते, जहां रुकते वहां पता चलता कि हाँ सर यहां गलती हो रही है, ताकि पता तो चलता। कुछ जो कुछ कर ही नहीं रहे बैठे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना और प्रश्न पढ़ते ही लिखना। कुछ लिख ही नहीं रहे। क्वेश्चन में क्या दे रखा, लिखा 690 रुपए। लिखते ना पहले 690 रुपए, लिखते ही नहीं हो आप लोग। 690 रुपए क्या है, कौन कौन से लिखते हैं यहां पर? 20 के, 25 के और 50 के। लिखी ये लाइन भी। फिर क्या है वो भी लिखते, 5, 7, 6। क्या है ये 5, 7, 6? पढ़ने से पता चलना है ना क्या है। इनकी संख्याओं का अनुपात, संख्या मतलब सिक्के। सबसे पहला काम तो ये लिखते। किस किसने ये लिखा पहले तो ये बताओ। यहां तक सबने लिखा। अब जिन्होंने ये भी नहीं लिखा है, इसका मतलब सॉल्व ही नहीं कर रहे वो। सबसे पहला काम इतना था, बाद की बातें बाद की है, कैलकुलेशन बाद की है, पहले समझ में तो आना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलते जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। बस जैसा मैं बता रहा हूं, जितने भी पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलते जाओ, आप गणित सीख जाओगे। फिर आपको खुद को पता चल जाएगा अब मुझे क्या लिखना है, किस तरह से मुझे सॉर्ट करना है, सब खुद सीख जाओगे, ठीक है। पहले बेसिक तैयार होगा तब अपन आगे बढ़ पाएंगे ना। भाई ये लिख दिया। अब 690 लिखेंगे, ये लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 कितने होते हैं? 12 और 6 कितने होते हैं? 18। ये लिखा 18। पूछा किसका है? 50। किसका? 25 का। 25 के कितने हैं? 7। ये लिखा। किस किसने ये लिखा है यहां तक? 690/18 किस किसने लिखा है? अब जिन्होंने भी ये लिखा उनका काम खत्म है। ऐसा नहीं लिखना था। इसका मतलब इनको तो समझ में नहीं आया, जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, इनको तो कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक है। वो सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं। कैसे क्यों भाग देंगे बताओ 18 का? 690 क्या है? रुपए। तो यहां क्या चाहिए? ये रुपए है क्या? क्यों भाग दिया फिर? जज गई तो भाई भाग दे दो। जज गई थी सर, भाग दे दिया। ऐसे बैठा था, मैंने कहा क्या करें, भाग दे देते। आपने भाग दे के फिर भाग देते। जज की तो आगे जचानी थी ना, भाग देते। 18 का पहाड़ा बोलते इसमें। हाँ, आगे अपने को जचती नहीं है। अरे देवताओं, इधर देखो, ये जो सिक्के है ना, तो पहले इसको रुपए है तो ऊपर रुपए लिखते। अब रुपए बनाएंगे। कैसे बनाते थे रुपए? 20-20 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के हैं। मैंने कहा इसको इससे गुणा करेंगे। 100 का मतलब 25, 7, 175। 175 मतलब 50, 6, 150, 300। 300 मतलब 3 और 1, 4 और 1, 5 रुपए 75 पैसे। किस किसने यहां तक भी लिख दिया था? ठीक है, यहां तक लिख दिया था सबने, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पहाड़ा नहीं आता। हाँ, तो पॉइंट आ गए। क्या दिक्कत हुई मुझे बताओ। यहां पर सबसे पहले 690 बट्टा 5.75 और गुणे में क्या पूछा, पढ़ो। 25 के सिक्के। सिक्के कितने हैं? 7। किस किसने यहां तक लिखा? हाथ खड़े करिएगा, ठीक है। यहां तक किस किस पहुंच गए थे? बहुत बढ़िया। अब वो हाथ खड़े करे जिनका फाइनल आंसर आ गया है। अब देखो इधर भाई, लगभग 50-60% स्टूडेंट ने यहां तक काम किया। इसका मतलब वो सबको समझ में आ रहा है। जिन्होंने ये भी नहीं किया ना, वो तो फिर अलग वाली में है।
ठीक है, वो भीड़ के हिस्से हैं फिर। ठीक है, जिन्होंने ये भी नहीं किया, जिन्होंने 18 का भाग दिया उनको तो मतलब कुछ भी नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ मुंडी हिलाने का काम कर रहे हैं, कब हिलाना है बस ये पता रहना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये जो टोटल अपने पास में रुपए हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो यहां तक पहुंच गए थे, अब उसके बाद तो कैलकुलेशन आपका काम था। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं ना भाई। मेरे को यदि आपको कैलकुलेशन करवाने के लिए तो मैंने वैल्यू ऐसी लिखी थी, वरना मैं क्या करता, सिंपल लिखता, सबके आंसर आ जाते। सबके यहाँ इधर इजी वैल्यू आती ना, पॉइंट का आता ही नहीं, आंसर आ जाते। मैंने जानबूझ के लिखा है, पेपर में भी ऐसे आए हुए क्वेश्चन। पहले मैं समझा रहा था, अब मैं आपसे प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रश्न चेंज किए। मैंने कहा पॉइंटों में निकालता हूं, कुछ नहीं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं बस हटा देते हैं पॉइंट को। जैसे ही पॉइंट हटेगा ऊपर क्या जाएंगे, ये लो 100, 2 0 या 100 एक ही बात है। अब मुझे बताओ भाग देना है, किसका भाग देते हैं, 25 का। कितनी बार, 4 बार। 25 का, 25 का पहले 5 में नहीं जाएगा, 57 में 25 का, 25 का 2 बार। बोला तो करो, हाँ ना तो ठीक है। पीछे कितने बचे, 7 के पीछे 5 लगाओ, 75 में ये लो 3 बार। अब मुझे बताओ, ये है 23, ये है 69, 69, लगभग देखो ना कितनी बार, 3 बार। और ये 0 0 छोड़ो बाद में, पहले तो गुणा करते हैं। 3 को 7 से, 21 को 4 से 84, और ये वाला 0। आंसर 840 सिक्के आएंगे। पॉइंटों में तो आंसर आएगा भी नहीं वैसे भी, ऐसे थोड़ी टूटे फूटे सिक्के आ रहे हैं सर, पॉइंटों में आ रहा है इसका मतलब। तो लिखो क्वेश्चन 1, समझ में तो आ नहीं रहा है, आंसर तुम्हारे आते नहीं है, कहां आ रहा है, कौन सा लिखो, आरएस वाला, पटवार वाला, ग्राम सेवक वाला, आरएस वाला लिखो, आरएस वाला। इसमें नहीं है, मैं लिखवाता हूं, मैं बोल रहा हूं ना। क्या कह रहे हो, आरएस वाला लिखा है, आंसर आप ही बताओगे फिर। आपकी फरमाइश पे आरएस वाला क्वेश्चन आ रहा है, दिल थाम के बैठ जाइएगा और कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। लिखो क्वेश्चन, आरएस वाला लिखवाता हूं, 1 सेकेंड। ये लिखिए, आरएस प्री 2021 क्वेश्चन था, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। एक बैग में लिखें फटाफट साथ साथ क्वेश्चन। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में है। 25:9:5 के अनुपात में है, 25:9:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धनराशि 2460 रुपए है, यदि बैग में कुल धनराशि 2460 रुपए है, यदि बैग में कुल धनराशि 2460 रुपए है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न में क्या दे रखा उसको लिखा करें, लिखने के बाद कैलकुलेशन करना काम है। ठीक है, सबसे पहले समझ में आना जरूरी है, कैलकुलेशन बाद का पोर्शन है। कैलकुलेशन तो आप घर पे 1-2 बार इन प्रश्नों को करोगे ना तो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। और मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, जहां आप मिस्टेक करते हो लिखवा रहा हूं ना,
जैसे मैंने पॉइंट वाला क्यों लिखा है, मुझे पता था आप पेपर में डायरेक्ट आता तो मिस्टेक होती, अब मिस्टेक नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन की वैसे जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही आंसर बता दो। ऑप्शन बोलूंगा तुक्के लगाएंगे कुछ जने बैठे बैठे। पड़ोसी को देख ये हो सकता, देखना ये आएगा, और आ गया तो देख मैंने तुक्का सही लगाया कि नहीं लगाया। किन किन का आ रहा आंसर? हाँ बताओ भाई। ऑप्शन है, एक मिनट, 360, 720, 580, 1760। सात सौ बीस किन किन का आया भाई? देखो आ ही नहीं रहा आंसर, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, क्यों आंसर नहीं आ रहा भाई? कहाँ गलती कर रहे हैं और इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। देखो भाई इधर देखो, मुझे बताओ, ये सबने लिखा, ये क्या है? 2595 क्या है? क्या है ये? सिक्के। तो लिखा आप सबने ये सिक्के। ठीक है, सबसे पहला काम 2460 रुपये, ये 25 और 5 30 और 9 39 इंटू 50 का पूछा है 9 से। किस किस ने ये लिखा है? बट्टा में 39 किस किस ने लिखा है? हाथ खड़े करें। 39 लिखा, 39 ही लिखा ना? हाँ अभी हाथ खड़े किए ना आपने? हाँ पास में हाथ खड़े करें, झूठ कोई नहीं बोलेगा। 39 किस किस ने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा? सच में? चलो बढ़िया, तब तो ये तो समझ में आ रहा है। मतलब यदि किसी ने 39 लिखा है उनका काम तो खत्म है, वो तो शुरुआती क्षणों में ही शहीद हो चुका है। ठीक है, अब पीछे जो बच गए हैं वो कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट तक वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वही कांट छांट में मर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये तो भाग नहीं दूंगा, क्या करूंगा? इधर रुपए। क्यों करूंगा? ऊपर रुपए लिखा था, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अरे 1 रुपए के 25 सिक्के होंगे तो रुपए कितने बनेंगे? 25 रुपए बनेंगे। 50 के कितने सिक्के हैं? 9। तो 50 इंटू 9, 5 इंटू 9 45, जीरो लगाओ, 450। 450 में 100 का भाग देने पर 4.5 रुपए होगा। 18 कैसे लिखा? ये रुपए थोड़ी था, रुपए होते तो हम करते हैं ऐसा। ठीक है, अब 25 के कितने सिक्के हैं? 5। बताओ 25 इंटू 5 125। 125 मतलब 1 रुपए 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपए 25। ये लाइन किस किस ने लिखा है? ठीक है, अब कुछ जने यहां शहीद हो चुके थे, अब कुछ जने ने यहां तक और लड़ाई की थी और इसको जोड़ा तो कितना आया? 25 4 30 30.75। ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए थे कुछ जने। फिर इन्होंने क्या किया? यहां पर हथियार चलाया। ठीक है, अब गुणा किससे करेंगे? 9 से। यहां तक किस किस ने कर दिया था? किन किन का आंसर आया है? अब कुछ जने यहां शहीद हो गए, भाग दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो
100, 25 से 4, 25 से 1, 30 में एक बार ही जाता है, पीछे बच गए 5, 57 में 2 बार जाता है, पीछे बच गए 2, 25 में अच्छा कितना बचा था? 3 बार। मुझे बताओ, ये है 123, ये है 246, जस्ट क्या है? डबल। इसको गुणा कर देना, आंसर 720। किन किन का आया था ये आंसर? फिर भी देखो सबका नहीं आ रहा, समझ में सबको आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया था भाई, स्टूडेंट को क्लास में मैंने वो 1590 वाला करवा के भेजा था, ठीक है, तो स्टूडेंट को क्लास में, अब पेपर में तो भाई कैलकुलेशन स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी, मेरा काम तो था नहीं। और सेम आएगा जरूर थोड़ी, ये सेम ही आएगा, हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है। लो ग्राम सेवक में अलग आया था, लिखो, लिखिए क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? अच्छा ये, अरे भाई इसमें देख ऑप्शन से कर लेना, ठीक है। ये जो आपने पूछा है A बट्टा B बराबर B बट्टा C, ठीक है, आपने A अनुपात B बराबर में दे रखा है B अनुपात C, इसको ऐसे बट्टा में लिख दूं, ठीक है। अब आपने पूछा है A की पावर 4 और B की पावर 4, इसका आंसर पूछा। ऑप्शंस जो थे वो कैसे लिखे हुए हैं? ऑप्शन पता है? नहीं बताएं? ऑप्शन ऐसे थे, A की पावर A स्क्वायर B स्क्वायर, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। अब बताओ, इसको क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो कितना होगा? इसको इससे गुणा करूंगा तो बताओ, B स्क्वायर बराबर AC, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं तो इसका स्क्वायर करते ही B की पावर 4, इसका स्क्वायर करते ही A स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा कैसा रखा, A की पावर 4, B 4 की जगह क्या लिख दिया? A स्क्वायर और C स्क्वायर, ये इससे कट गया, कितनी बार बचा? 2, आंसर है A स्क्वायर और C स्क्वायर, यही तो था आंसर। लिखिए क्वेश्चन, लिखें क्वेश्चन, कौन सा लिखवाऊं? ग्राम सेवक का लिखवाना है? RS का बताया था तुमने? फरमाइश किए जा रहे हैं, आंसर दे नहीं रहे हो। एक बैग में लिखो, फिर से एक बैग में लिखो, फिर से एक बैग में, सेमी बैग है ना, 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे। एक वीडियो 2021 ग्राम सेवक में आया था, 2021 वाले पेपर में ना। एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में है। 6:7:15 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धनराशि, यदि बैग में कुल धनराशि ये दे रखा 1590 रुपये, यदि बैग में कुल धनराशि 1590 रुपये है, यदि बैग में कुल धनराशि 1590 रुपये है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ऑप्शन 600, 700, 800, 900 ऐसे दे रखे हैं, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? यदि बैग में कुल धनराशि 1590 रुपये है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? जितने भी क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ पिछले सालों के आए हुए मेरी किताब में से एज इट इज लिखवा रहा हूँ। मेरी किताब ये मेरे पास में, उसकी PDF आपको दे दूँ, PDF किताब वाली। कितने होशियार हो तुम, फिर मैं बेचूंगा क्या? PDF मेरे को दे दो, हम आगे और फॉरवर्ड करते रहेंगे। कहीं पर नहीं आएगी इसकी PDF, मैंने कहीं की नहीं। हाँ, कोई किताब से बना के PDF बना दे वो बात अलग है, बाकी जिसने टाइप की है उसके पास, उसके अलावा तीसरे व्यक्ति के पास है ही नहीं। बाकी मैंने किसी को दी नहीं, कहीं पर भी PDF शेयर ही नहीं की, घर परिवार में भी पत्नी को भी नहीं दिया ये शेयर, ये PDF। क्या बता, वो अपने परिवार में, भाई रिश्तेदारों में शेयर कर दे तो
कितना है आंसर? सबके आंसर आने चाहिए इस बार। हो गया सॉल्व? 900, 900 गिन गिन का आ रहा है। देखो आंसर फिर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं आप कर क्या रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई आ गया 900, कहाँ आया? सॉल्व करो आगे। ये 12 कैसे आया? 7 कैसे आया? 12 और ये 7.5। इनके आए तुम्हारे भी आ गए, देख के लिख दिया, इसे देख के लिखा। सॉल्व करो आगे। इस बार आंसर नहीं आया ना, तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी। इधर देखो भाई, मुझे बताओ सबसे पहले ये क्या है? रुपए। ये क्या है? सिक्के। तो यहां क्या रखोगे? सबसे पहला काम तो ये लो 1590 बट्टा में 6 और 7 13, 13 और 15 28 इंटू, पूछा किसका है? 50 का 15। लिखा कि नहीं लिखा? ये किस किसने लिखा? 28 का भाग तो नहीं दिया था? 28 का दिया था? लिखा तो है साइड में 28, जा रहा था, लेकिन जैसे ही काले पानी की सजा की हुई हटा दिया 28। टेंशन मत लेना, कल आ जाना तुम। यहां जो कल बैठा वो आए ही नहीं, आज आना ही बंद कर दिया। ठीक है, तुम तो आओगे कल, ठीक है? या इस कुर्सी पे ही मत बैठो आप, तो हो सकता है यही आंसर नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहां पर अरे नहीं समझ में आया तो पूछा करें, ऐसे नहीं कि आना ही बंद कर दें कि अपने गणित दिमाग में नहीं बैठती, आना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक ही बात बोली है, लास्ट तक देखना है बस, पूरा का पूरा जो भी क्लास है अटेंड 100% करोगे ना, उसके बाद आपका काम हो गया है, समझ लो। ठीक है, लगभग क्लास पूरी अटेंड कर ली ना, तब आपको आज इजीली समझ में आएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि मुझे खुद को करना। यदि अब आप क्लास अटेंड नहीं करते ना, तो स्टूडेंट क्या करता है, फिर से बैच ज्वाइन करता है और उसमें अपना फिर वो टाइम वेस्ट करने लग जाता है। इसलिए बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। एक बार पढ़ लिए ये टॉपिक, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये जो टॉपिक है वापस आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1590 ये रुपए है, 2 रुपए के 6 सिक्के कितने हुए? 1 रुपए के 7, 15 5 75 7.5, 7 और 7 14 15 16 16 10 26 26 रुपए 50 पैसे। लिखा नहीं लिखा? ये किसका भाग देंगे? 26 रुपए 50 इंटू, पूछा किसका है? 15 से। बस वही पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, एक जीरो से 0 जाएगा, 15 से ये जाएगा, 15 से ये एक बार ही जाएगा। ठीक है, पीछे कितने बच गए? 10 नहीं, 15 का जाएगा ही नहीं है ना, 2 और 6 8 8, 15 का जाएगा ही नहीं। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, ये लो 5 से 3 बार, और 5 से ये 5 बार और 3 बार, अच्छा ये इससे 3 बार, तो बताओ आंसर 900। किन किन का आया था ये? अब तो कर लोगे। ठीक है, कल अपन इस पे और 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और नया टॉपिक शुरू करेंगे, एज वाले क्वेश्चंस।